मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन में महकमा रेलवे की जानिब से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। आजादी की रेलगाड़ियों और स्टेशन थीम के साथ आज इस प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। डीएमआर विजयवाड़ा रेलवे डिवीजन ने बताया कि 17 ता 23 जुलाई तक आजादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इख्तितामी तकरीब विजयवाड़ा में मुनक्किद हुई। इस दौरान मुजाहिदीन आजादी और इनके अहले खाना को तहनीत पेश की गई। The 75th year of our independence, to celebrate the spirit of freedom and patriotism, Government of India decided to celebrate this year as Azadi Ka Amrit Mahotsav. Few days back, we had a RPF band of Wallavida playing patriotic tunes in front of Vijayawada railway station. In continuation of this celebration, current week from 18th to 23rd July is being observed as the iconic week of Azadi Ka Amrit Mahotsav. We have set up an exhibition of few prominent freedom fighters' activities related to freedom struggle. Some freedom fighters particularly associated from this area, Vijayawada. मरकज की जानिब से आयद करदा जीएसटी के खिलाफ मुल्क भर के अवाम में गम गुस्से की लहर दौड़ गई है। विजयवाड़ा में मुख्तलिफ सियासी जमातों और किसान तंजीम की जानिब से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इस दौरान ग़िज़ाई अशिया के अलावा दूध और दूध से बनी अशिया पर आयद करदा जीएसटी को बर्खास्त करने का मुतालबा किया गया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शरीक तमाम सियासी लीडरों ने जीएसटी को बर्खास्त करने का मरकज से मुतालबा किया। It's affected the rural farmers and the small consumers. It is very unfortunately. We demand the central government, please remove the GST, the dairy farms and the farmers. If not, you remove. It's affected completely small level farmers and small level consumer. So Prime Minister and also we demand the state government, please you send a resolution from the assembly. Our farmers and our consumers are don't borrowing the GST. करनूल के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर संजीव कुमार को रियासती हैंडलूम एसोसिएशन का सदर मुंतखब किया गया है। सदर मुंतखब होने पर आज पार्टी कारकुनों और हैंडलूम एसोसिएशन की जानिब से रुकन पार्लियामेंट को तहनीत पेश की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है इसको बखूबी निभाएंगे। संजीव कुमार ने कहा कि जगन दौरे हुकूमत में तमाम तबकात के साथ इंसाफ हो रहा है। राष्ट्र चयनित विभाग का अध्यक्ष बनाया मुझे गौरव मुख्यमंत्री श्री वाई जगनमोहन रेड्डी साहब। उनके आदेशानुसार मैं 26 जिले भी पर्यटन करने के लिए आज शुरू किया। मैं हर एक हैंडलूम वर्कर और हर एक हैंडलूम कम्युनिटी के सदस्य को मैं अपलिफ्ट करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए मैं मेहनत करूंगा। अगले 2 साल में मैं पूरे लोगों को एक पॉलिटिकल सेंसिटाइजेशन करके उनको पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज दिलाए के सब चयनित विभाग और वीवर्स कम्युनिटीज को सामने लेने के लिए मैं कोशिश करूंगा। मैं ये सिचुएशन पे वाइस जगनमोहन रेड्डी साहब को धन्यवाद करता हूं। जब से मरकज में बीजेपी इक्तदार में आई है तब से मुल्क में हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है। करनूल कांग्रेस पार्टी के जिला सदर सिद्धार्थ बाबू ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपोजिशन कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश रच रही है। मुल्क के अवाम बहुत जल्द बीजेपी को सबक सिखाएंगे। तो ये सब चोराए हैं। अमित शाह बॉडी 2 पिट पैकेट रहा है। कितना इसका जेब में क्या है मैं ले लेना मुझे देखता पिट पैकेटर, मगर उसका जेब में क्या भी नहीं रहना मुझे नहीं समझता था। जेब में रहना मुझे पिट पैकेट मारता। ऐसा ये देश कंप्लीट कैसा नाश करना मुझे देख रहे। कहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट है उसको गिराना, दूसरे के पार्टी ओनली
बीजेपी पावर में रहना, बीजेपी सिवा कोई भी पावर में नहीं रहना उसका इरादा है। गोदावरी सैलाब मुतासरीन को इमदाद फराहम करने में रियासती हुकूमत पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी रामाकृष्णा ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि गोदावरी सैलाब की वजह से 2 अजला मशरकी और मगरबी गोदावरी बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन को पीने का पानी भी नहीं सप्लाई किया जा रहा है। रामाकृष्णा ने तमाम सियासी जमातों से सैलाब मुतासरीन की मदद की अपील की। Parties of this state should demand the central government to declare this calamity as national calamity, because Polavaram project itself is a national project. The evacuees are facing lot of problems. The central government should come forward to help these people, because it is under their control. Though it is a national project, they are not taking any interest in it. So I request the Chief Minister to take up the cause to the central government. Thereby we can demand for the help of the evacuee. पिछले 2 हफ्तों से हो रही मुसलसल बारिश की वजह से आंध्र प्रदेश के तमाम ज़खायर लबरेज हो गए हैं। रियासती वजीर आबी वसाइल अंबाटी रामबापू के हाथों श्रीशैलम डैम से इजाफी पानी को कृष्णा नदी में छोड़ा गया। इस मौके पर खुसूसी पूजा भी की गई। रियासती वजीर ने कहा कि रवां साल बहुत ज्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से रियासत के तमाम ज़खायर लबरेज हो गए हैं। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मरकज की मोदी हुकूमत और रियासत की जगन हुकूमत की वजह से ही मुल्क की मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच गई। विजयवाड़ा में मीडिया से खिताब के दौरान आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट तुलसी रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि मनमानी कर्ज हासिल करने की वजह से आज मुल्क की मईशत तबाह हो गई है। पिछली हुकूमतों ने जितना कर्ज लिया था, मोदी हुकूमत ने पिछले 8 सालों में इससे भी ज्यादा कर्ज लिया है। The condition of the country under Modi rule, the condition of the Andhra Pradesh under Jagan rule are day by day deteriorating. With regards to the PM, with regards to the country, the rupee value has come down drastically. During Congress regime, for $1, 58 rupees, but present for $1, 80 rupees. Drastically fell down. Loans. From 1947 up to 2014, during the regime of 13 prime ministers, starting from Jawaharlal Nehru to Manmohan Singh, the overall debt component of the government of India was 46 lakh crores. But during these 8 years under Modi rule, he additionally added 84 lakh crores. 67 years, 46 lakh crores, 8 years, 84 lakh crores. So, the country is in debt trap. So, if the same thing continues, Sri Lanka financial crisis may come to India and may come to Andhra Pradesh. डेफ ओलंपिक में 2 मरतबा मेडल हासिल करने वाली खिलाड़ी शेख जाफरीन को जिला कर्नूल के कलेक्टर ने तहनीत पेश की। इस मौके पर शेख जाफरीन के वालिदैन भी मौजूद थे। कलेक्टर ने कहा कि आलमी सतह की खिलाड़ी शेख जाफरीन का ताल्लुक कर्नूल जिले से है। हमें बहुत खुशी है। शेख जाफरीन ने अब तक 20 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबलों में कामयाबी हासिल करते हुए मुल्क का नाम रोशन किया है। 2022 डेफ ओलंपिक में कामयाबी के बाद जगन हुकूमत ने इन्हें मकान की आराजी फराहम करने का वादा किया था। इसी के मुताबिक आज जाफरीन के वालिद को 10 सेट आराजी मकान तामीर करने के लिए फराहम की गई है। जिला कलेक्टर और पानीम रुकन असेंबली की मौजूदगी में शेख जाफरीन के वालिद को मकान की आराजी का पट्टा दिया गया।